करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें क्या है 100 एमसीक्यू हैं जो हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और किसके लिए 17th बीपीएससी यूपीपीएससी अदर स्टेट एग्जाम्स एंड एसएससी और आरआरबी के लिए भी है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछ रहा है। ए बिहार, बी असम, सी मेघालय या डी गुजरात में। तो मोइदम किस राज्य में है? तो मोइदम है, ठीक है, ये है कहां पे? ये असम में, ये असम में मोइदम। प्रश्न 102 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा पदक जीता है? इसमें कौन सा पहला ये क्या जीता? रजत कांस्य पदक जीता। प्रश्न 103 देखते हैं। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जीता किसने? ये श्रीलंका ने जीता है। प्रश्न 104 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? ए 26,900 करोड़ रुपए, बी 27,000 करोड़ रुपए, सी 11,500 करोड़ रुपए या डी 59,000 करोड़ रुपए। तो ये कितना किया गया? ये 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। प्रश्न 105 किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी बैडमिंटन। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये पी.आर. राजेश, तो ये संबंधित है हॉकी से। प्रश्न 106 देखते हैं। यूकी भांभरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता था? ए मियामी ओपन, बी स्विस ओपन, डी दुबई ओपन या डी सी दुबई ओपन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता कौन सा? ये स्विस ओपन ने जीता है। यूकी भांभरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल जीता? ये स्विस ओपन जीता है। प्रश्न 107 देते। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बडवे, बी डॉक्टर एस बद्रीनाथ, सी डॉक्टर विधान चंद्र राय या डी डॉक्टर नरेश सिंह राव। तो ये मनाया जाता है किसके जन्मदिन के दिवस में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस में मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। प्रश्न 108 देता है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया? ए डॉक्टर उषा ठाकुर को, बी डॉक्टर अनीता चौधरी को, सी डॉक्टर रमन हरितवाल को या डी डॉक्टर कुलदीप राणा को। तो ये किसको सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया डॉक्टर उषा ठाकुर को। प्रश्न 109 देखते हैं। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो ये बने ये
नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। प्रश्न 110 देखते हैं, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? क्या रखा है? भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 या डी 30,000। तो कितने का लक्ष्य रखा गया है इसमें? ये लक्ष्य रखा गया है ये 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। प्रश्न 111 देते हैं, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? क्या भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा? किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए पारादीप बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी कामराजार बंदरगाह या डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बंदरगाह है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्रश्न 112 देते हैं, मॉडल कौशल ऋण योजना। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए गिरिराज सिंह, बी अनुप्रिया पटेल, सी जयंत चौधरी या डी चिराग पासवान। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये है जयंत चौधरी। कौन सा मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया किसने? जयंत चौधरी ने। प्रश्न 113 देखते हैं, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। ए 81वां, बी 82वां, सी 83वां या डी 84। तो इस भारत की रैंकिंग है, इसमें हमारा क्या है? ये 82 नंबर पे, 82। प्रश्न 114 देखते हैं, विम्बलेडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए कार्लोस अल्कराज, बी नोवाक जोकोविक, सी मैकस पर्सेल या डी जॉर्डन थॉम्पसन। तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। प्रश्न 115 देते हैं, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किया गया है। किसके? भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है। प्रश्न 116 देखते हैं, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? ए गुवाहाटी, बी अगरतला, सी आइजोल या डी ईटानगर। तो ये है कौन सा? ये है आइजोल। प्रश्न 117 देखते हैं, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? ए राजीव भवन, बी गणतंत्र मंडप, सी दरबार हॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम रखा गया है क्या? ये राजीव भवन। प्रश्न 118 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? ए 25 जुलाई को, बी 26 जुलाई को, सी 27 जुलाई को या डी 28 जुलाई को। तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हुआ था। प्रश्न 119 देखते हैं, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? किसका? मुद्रा योजना के तहत। ए 12 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख या डी 22 लाख। ये किया गया है कितना? ये किया गया है ये
20 लाख। प्रश्न 120 देते हैं, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? किसने? नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम, ये ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? ए वर्ल्ड बैंक के साथ, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, सी WIPO के साथ, या डी गूगल के साथ। तो ये किया है ये WIPO के साथ, ये WIPO के साथ, WIPO के साथ में सहयोग किया है। प्रश्न 121 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? ए 11,900 करोड़ रुपए का, बी 12,000 करोड़ रुपए का, सी 11,500 करोड़ रुपए का, या डी 11,200 करोड़ रुपए का। ये निर्धारित आवंटित किया गया, कितने का वित्तीय सहायता दिया गया है? एक सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए ये किया गया है सहायता, ये 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रश्न 122 देखते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? ए जोया अख्तर, बी आलिया नीलम, सी अलीसा गुल, या डी फातिमा तामर। तो ये है, इनको दिया गया है, ये बनी है पहली महिला जज, ये आलिया नीलम। आलिया नीलम बनी है पाकिस्तान की पहली महिला जज। प्रश्न 123 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? ए 6.0 लाख करोड़ रुपए, बी 6.22 लाख करोड़ रुपए, सी 6.25 लाख करोड़ रुपए, या डी 6.80 लाख करोड़ रुपए। रक्षा बजट कितना रखा गया है? ये रक्षा बजट रखा गया है कितना? ये 22.22 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट रखा गया है। प्रश्न 124 देखते हैं, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए जैस्मिन पाओलिनी, बी बारबोरा क्रेजिसिकोवा, सी कैट्रेनिया सिनियाकोवा, या डी टेलर टाउनसेंड। ठीक है, टेलर टाउनसेंड। तो जीता है ये महिला एकल खिताब, जीता है किसने? ये महिला एकल खिताब जीता है जिन्हें ये बारबरा क्रेजिसिकोवा ने ये विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। प्रश्न 125 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? ए 8,000, ए बी 10,000, सी 12,000, या डी 14,000। तो ये राशि करने की कितनी की गई है? ये 8,000। पहले 6,000 मिलता था, तो अब क्या है, ये 8,000 करने की सिफारिश की गई है। प्रश्न 126 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? किसे कृषि और से संबंधित क्षेत्रों के लिए? ए 1.42 लाख करोड़ रुपए, बी 1.52 लाख करोड़ रुपए, सी 1.62 लाख करोड़ रुपए, या डी 1.72 लाख करोड़ रुपए। तो ये किया गया है, ये कितना किया गया है? ये 1.52 लाख रुपए आवंटित की गई है। इसके लिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रश्न 127 देखते हैं, महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? क्योंकि
महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ए स्मृति मंदाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी शेफाली शर्मा या डी दीप्ति शर्मा। तो ये बनी है, ये कौन? स्मृति मंदाना सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है T20 महिला। प्रश्न 128 देखते हैं, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी श्रीलंका में या डी बांग्लादेश में। तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? ये श्रीलंका में किया जा रहा है। प्रश्न 129 देखते हैं, प्रश्न 129 देखते हैं, DMRC यानी क्या है? ये DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी USA। तो ये कौन से देश के साथ में सहयोग किया है? ये उद्घाटन किया है किसके साथ मिल करके? ये उद्घाटन किया है ये जापान के साथ। प्रश्न 130 देखते हैं, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? ए INS तेज, बी INS विक्रांत, सी INS दिल्ली या डी INS खुखरी। तो ये बचाया गया है किसके? INS तेज के साथ। कहाँ पलट? ओमान तट के पास से पलट गया था प्रेस्टीज फाल्कन जहाज। ये जहाज कौन सा? ये INS तेज। प्रश्न 131 देते हैं, किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो ये किया है ये हरियाणा। प्रश्न 132 देते, भारतीय ओलंपिक संघ में ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ए BPCL, रिलायंस डिस्टर्स, बी रिलायंस डिस्टर्स, सी HPCL या डी IOCL यानी कि IOCL। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज किसके साथ सहयोग भागीदारी किया है? किसके साथ भागीदारी किया? भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए ये भागीदारी किया है ये BPCL के साथ में। प्रश्न 113 देखते हैं, 133 देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ए बीजिंग में, बी अस्ताना में, सी मास्को में या डी नई दिल्ली में। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बोल रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है, ये इसका आयोजन किया गया अस्ताना में। प्रश्न 134, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? ए WHO ने, बी यूनिसेफ ने, सी UNODC ने या डी यूनेस्को ने। यानी कि ये WHO, यूनिसेफ, ODC या यूनेस्को ने, या यूनेस्को। ठीक है, ये किया है ये UNODC ने। इसमें वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी किया किसने? UNODC ने। प्रश्न 135 देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला
डेंड्रान, रोडोडेंड्रन यानी कि बुरांश खदान खुला है। ए पंजाब, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। ये खुला है, ये खुला है कहाँ पे, ये उत्तराखंड में। रोडोडेंड्रान खदान खुला है कहाँ पे, उत्तराखंड में। प्रश्न 136 देखते हैं, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? ए नीति आयोग ने, बी विदेश मंत्रालय ने, सी LIC ने या डी शिक्षा मंत्रालय ने। तो ये शुरू किया किसने? ये LIC ने, ठीक है, LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्रश्न 137 देखते हैं, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ए कंजर्वेटिव पार्टी ने, बी लेबर पार्टी ने, सी ग्रीन पार्टी ने या डी लिबरल डेमोक्रेट ने। ये जीत हासिल की है किसने? ये लेबर पार्टी ने। प्रश्न 138 देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से किसने शपथ ली है? ए हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी तेजस्वी यादव या डी जीतन मांझी। ये तो बिहार के हैं, ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई ये होगा, हेमंत सोरेन या चंपई सोरेन ने। तो ये है इसमें, ये कौन है? ये हेमंत सोरेन। प्रश्न 139 देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए वीरेंद्र सहवाग को, बी कपिल देव को, सी VVS लक्ष्मण को या डी गौतम गंभीर को। तो ये कौन है? ये वीरेंद्र सहवाग, नहीं सॉरी, ये नहीं है, वीरेंद्र सहवाग नहीं है, ये वीरेंद्र सहवाग नहीं है, ये है गौतम गंभीर को। प्रश्न 140 देखते हैं, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला किसे? हरलिन देओल भारत, बी सोफी डेविड न्यूजीलैंड, सी स्मृति मंदाना भारत या डी बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया। तो ये मिला है किसको? ये भारत की है, ये स्मृति मंदाना को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 के लिए। प्रश्न 141 देखते हैं, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ए राहुल सिन्हा, बी सौरभ बाबा, सी कुश कुमार या डी पंकज अडवाणी। ये जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? ये सौरभ बाबा ने जीता है। प्रश्न 142 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? ए खेल मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो ये पहल है किसकी? ये है खेल मंत्रालय का। प्रश्न 145 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो ये शुरू किया गया है कि लड़का भाव, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र। प्रश्न 144 देते हैं, ये 144 है, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पोर्ट लुइस में, क्या है? पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह ने, बी राजनाथ सिंह ने, सी S जयशंकर ने या डी नितिन गडकरी। तो ये किया है किसने? ये किया है उद्घाटन इसका ये S जयशंकर। प्रश्न 145 देखते हैं, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है?
ये चुना गया है ए गीता गोपीनाथ को, बी एंटोनियो गुटरेस को, सी रोबर्टा मैथसोला को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चुना गया किसको, ये ऑप्शन सी है रोबर्टा मैथसोला को, मैथसोला को। प्रश्न 146 देखते हैं, किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया। ये मतलब मनोलो मार्केज किस देश से है जिनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी अर्जेंटीना के। ये है ये कहाँ के? ये स्पेन के। प्रश्न 147 देते हैं, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किससे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म उत्सव यानी कि IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? ए शाहरुख खान को, बी अजय देवगन को, सी अक्षय कुमार को, या डी रामचरण को। तो ये सम्मानित किया जाएगा किसको? रामचरण को। प्रश्न 148 देते हैं, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? ए 7.5 करोड़ रुपए, बी 8.5 करोड़ रुपए, सी 9.5 करोड़ रुपए, या डी 10.5 करोड़ रुपए। तो ये योगदान दिया है कितने का? ये दिया है योगदान, ये 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। प्रश्न 149 देखते हैं, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए गुरुग्राम में, बी फरीदाबाद में, सी जयपुर में, या डी लखनऊ में। ये उद्घाटन किया गया यहाँ पे, कहाँ पे ये किया गया है उद्घाटन? ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है कहाँ पे? UGC। नहीं सॉरी ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ गया? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, जयपुर में, या लखनऊ में। तो ये किया गया है कहाँ पे? ये फरीदाबाद। ये पहले लगा दिया यहाँ पे। प्रश्न 150 देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? ए UGC के, बी नीति आयोग की, सी कृषि मंत्रालय की, है डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके सहयोग से किया? ये UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत किया कौन? शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न 151 देखते हैं, थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, या डी जर्मनी। तो ये खिलाड़ी हैं कहाँ के? ये जर्मनी के। प्रश्न 152 देखते हैं, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए NIC के साथ, बी टेक महिंद्रा के साथ, सी गूगल के साथ, या डी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो ये सही समझौता किसके साथ में किया? ये NIC के साथ में सही समझौता हुआ किसका? भारतीय मसाला बोर्ड का। किसके लिए? AI उपकरण विकसित करने के लिए। प्रश्न 153 देखते हैं, 153 हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बेलारूस, या डी जापान। तो ये बना है कौन? ये बेलारूस। कौन? 10वां अस्थायी सदस्य, ये 10वां अस्थायी सदस्य बना है बेलारूस। इसका SCO का, SCO का 10वां अस्थायी सदस्य बना। प्रश्न 154 देखते हैं, मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने? ए बहरीन के, बी ईरान के,
सी कुवैत के या डी कतर के। तो ये बने कहाँ के, ये ईरान के। प्रश्न 155 देखते हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ए डेविड एलिसन, बी टॉम गोंडेल्स, सी सर कीर स्टारमर या डी शेरी वाटसन। तो ये बने हैं ये सर कीर स्टारमर, क्या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। प्रश्न 156 देखते हैं, प्रश्न 156 देखते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। तो ये रखी है नींव, ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, कहाँ पे, महाराष्ट्र। किसने, पीएम मोदी। प्रश्न 157 देखते हैं, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है। ए टाटा ग्रुप के साथ, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, सी टार्सन एंड टोब्रो के साथ या डी HAL के साथ। HAL ये L&T, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप किसके साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर, इनमें चारों में से किसके साथ मिलकर इसने किया है। ये किया है कहाँ पे, L&T के साथ में, यानी कि लार्सन एंड टोब्रो के साथ में जो जोरावर का निर्माण किया है डीआरडीओ। प्रश्न 158 देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए 14 जुलाई को, बी 15 जुलाई को, सी 16 जुलाई को या डी 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है कब, 15 जुलाई को। प्रश्न 159 देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी असम। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये है ये किया गया है कहां पे, मध्य प्रदेश। प्रश्न 160 देखते हैं, प्रश्न 160 देखते हैं, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता। ए ब्राजील, बी कोलंबिया, सी अर्जेंटीना या डी उरुग्वे। तो ये जीता है, ये कौन जीता है, ये अर्जेंटीना जीता है। कौन सा कोपा अमेरिका का खिताब जीता है, अर्जेंटीना। प्रश्न 161 देखते हैं, विश्व धरोहर युवा पेशवा फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। विश्व धरोहर युवा पेशवा फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, बी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या डी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है, का आयोजन किया गया। विश्व धरोहर युवा पेशवा फोरम 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया। प्रश्न 162 देखते हैं, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान, कौन सा ये, संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की किसने। ए रक्षा मंत्रालय ने, बी
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने, सी यूजीसी ने, या डी नीति आयोग ने। तो ये इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है ये नीति आयोग ने। प्रश्न 163 देते हैं, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? ए एडीबी, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऋण पत्र पर किसके साथ सहयोग है? किसके लिए? महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए। ठीक है, किस बैंक के साथ सहयोग किया है भारत सरकार ने? तो ये है, ये सहयोग किया है किसके साथ में? ये एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, यानी कि एडीबी। प्रश्न 164 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? ए 22 जुलाई को, बी 23 जुलाई को, सी 24 जुलाई को, या डी 25 जुलाई को। ये पेश किया गया है कब? ये पेश किया गया है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को पेश किया गया था। प्रश्न 165 देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं गुफाओं के गुफाओं का दौरा किया। गुफाओं का दौरा किया, वह किस राज्य में? उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, वो किस राज्य में? ए ओडिशा, बी असम, सी कर्नाटक, या डी राजस्थान। तो ये है कहाँ पे? ये ओडिशा। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट रुक जाओ।
प्रश्न 166 देते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो ये है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी पंजाब। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये कौन सा रुपया, ये मित्र वैन, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। प्रश्न 167 देते हैं, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी पुर्तगाल ने। तो ये जीता है किसने? ये जीता है स्पेन ने। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। प्रश्न 168 देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी स्पेन या डी यूक्रेन। तो ये सम्मानित किया गया है कहा गया रूस के। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया किसको? पीएम मोदी को। किस देश द्वारा? ये रूस द्वारा। प्रश्न 169 देखते हैं, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया सर्वश्रेष्ठ कृषि? ए महाराष्ट्र को, बी उत्तर प्रदेश को, सी मध्य प्रदेश को या डी राजस्थान को। तो ये सम्मानित किया गया है ये महाराष्ट्र को सम्मानित किया है किसे? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 170 देखते हैं, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन को, कौन सा? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन की टीबी का। बी अभिनव सिन्हा को, सी नृपेंद्र मिश्रा को या डी गीता गोपीनाथ को। तो ये सब नियुक्त किया गया है ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। प्रश्न 171 देखते हैं, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी हरियाणा में या डी उड़ीसा में। तो ये स्थित है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, प्रश्न 172 देखते हैं, आईसीएआर क्या है? आईसीएआर एक वैज्ञानिक एक उत्पाद आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ये ए जैव प्रौद्योगिकी, बी कृषि
और पशुपालन, सी पर्यावरण संरक्षण या डी खाद्य प्रसंस्करण को। ये शुरू किया गया किसके लिए? ये शुरू किया गया है ये ये कृषि और पशुपालन के लिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तक देख लिया था हमने 172 तक। आईसीएमआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये किस शुल्क? ए जैविक प्रौद्योगिकी, बी कृषि और पशुपालन के लिए, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए या डी खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो ये शुरू किया गया था किसके लिए? कृषि और पशुपालन के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न 173 देखते हैं। दूसरा एशिया प्रशांत यानी कि एपीएसी मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा पूछ रहा है। तो ये आयोजित किया जाएगा ए चीन में, बी जापान, सी भारत या डी दक्षिण कोरिया। तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? भारत में। प्रश्न 174 देते हैं। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ए 3 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 7 मिलियन या डी 9 मिलियन। तो ये घोषणा किया कितने का? ये घोषणा किया किसके? फिलीपींस शरणार्थियों की मदद के लिए। ये कितने? 5 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर। प्रश्न 175 रहता है। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वह किस प्रकार की मारक क्या है? वह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ए सतह से सतह, बी हवा से हवा, सी हवा से बी है हवा से सतह, सी है हवा से हवा या डी ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा ये प्रश्न? तो क्या ये हवा से सतह, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न 176 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? मुख्य प्रायोजक कौन है? ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी टाटा ग्रुप या डी भारतीय एयरटेल। तो ये है कौन से? ये अडानी ग्रुप है। प्रश्न 177 देखते हैं। 16वें वित्त आयोग कौन से? 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? इसका संयोजक पूछ रहा है। डॉक्टर DK श्रीवास्तव, बी नीलकंठ मिश्र, सी डॉक्टर पूनम गुप्ता या डी प्रांजुल भंडारी। ये कौन है? ये है डॉक्टर पूनम गुप्ता, इसके संयोजक है। तो इसके एक सलाहकार परिषद का गठन किया जिसके संयोजक कौन है? पूनम गुप्ता है। प्रश्न 178 देते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक कौन रहे? ए PV सिंधु, बी गगन नारंग, सी शरत कमल या डी ए और सी, यानी PV सिंधु और शरत
कमल। तो इसमें कौन है, ये डी है, कौन, पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों रहे हैं। तो हम भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में प्रश्न 179 देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ए राहुल गांधी को, बी रोशनी नादर मल्होत्रा को, सी मुकेश अंबानी को, या डी अमिताभ बच्चन को। तो किससे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया किसको? रोशनी नादर मल्होत्रा को। किससे? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। प्रश्न 180 देखते हैं। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया? 14 नहीं, 24 होगा, ठीक है। जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? ए रोहित शर्मा, बी जसप्रीत बुमराह, सी हार्दिक पांड्या, या डी हर्षदीप सिंह। किसको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? किसका? जून मंथ के लिए ये मिला है, ये जसप्रीत बुमराह को। प्रश्न 180 देखते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी राजस्थान में। तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में, घर घर सोलर पहल। प्रश्न 182 देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ए राचेल रिव्स, बी लीज टूस, सी प्रीति पटेल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बनी है कौन पहली महिला वित्त मंत्री? है राचेल रिव्स। प्रश्न 183 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ए धीरेन्द्र के ओझा को, बी नृपेंद्र मिश्रा को, सी अभय कुमार सिंह को, या डी राजकुमार सिन्हा को। तो ये है, ये किसको? धीरेन्द्र के झा को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इसका केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न 184 देखते हैं। प्रश्न 184 देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, या डी पंजाब। तो कहाँ किया जाएगा? ठीक है, किसका सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? दक्षिण एशिया का, वो भी दक्षिण एशिया का पूछ रहा था। ये किया जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न 185 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सैन्य अभ्यास मैत्री पूछ रहा है। ए थाईलैंड, बी जापान, सी फ्रांस, या डी ब्रिटेन। तो ये किया गया किसके बीच में? ये मैत्री अभ्यास ये किया गया थाईलैंड के बीच और भारत के बीच। थाईलैंड और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया। प्रश्न 186 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? ए हंगरी ने, बी जर्मनी ने, सी पुर्तगाल ने, या डी डेनमार्क ने। तो ये संभाली है, ये संभाली किसने? हंगरी ने। ठीक है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली किसने? हंगरी। प्रश्न 187 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ए जी किशन रेड्डी, बी अश्विनी वैष्णव, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, या डी चिराग पासवान का निर्माण पोर्टल पूछ रहा है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। प्रश्न 188 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया? ए थाईलैंड के साथ में, बी बहरीन, सी वियतनाम, या डी मंगोलिया के साथ में। तो ये किया किसके साथ में? मंगोलिया के नोमैडिक एलिफेंट का। प्रश्न 189 देखते हैं। किस बैंक ने MSME यानी कि MSME सुविधा की शुरुआत की है? ए SBI, बी PNB, सी यस बैंक, या डी
एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये किसके साथ शुरुआत की है? ये शुरुआत की है किसके साथ? एसबीआई के साथ। एसबीआई ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है। किसने? एसबीआई बैंक। प्रश्न 190 देते हैं, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। ये पदकों की संख्या है इसमें। एशियाई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पदकों की संख्या है कितना? पदकों की संख्या है कितना? 8। प्रश्न 191 देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए भारत श्रीलंका में, बी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, सी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में, या डी इंग्लैंड आयरलैंड में। तो ये आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? ये भारत और श्रीलंका में। प्रश्न 152 देखते हैं, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? ए रविंद्र जडेजा, बी विराट कोहली, सी सूर्य कुमार यादव, या डी रोहित शर्मा ने। तो ये जीता है किसने? सी सूर्य कुमार यादव ने। यानी स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है किसने? T20 विश्व कप 2000 फाइनल, ये सूर्य कुमार यादव। प्रश्न 193 देखते हैं, खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए चीन से, बी फ्रांस से, सी जापान से, या डी दक्षिण कोरिया से। तो ये संबंधित है किससे? ये फ्रांस से, मिनामी। प्रश्न 194 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, या डी कर्नाटक। तो ये कहाँ पे? ये कौन सा? ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने के किसमें हर जिले में घोषणा की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। प्रश्न 195 देते हैं, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ए श्रीहरि नटराजन, बी धीनिधि देसिंधु, सी राजन प्रकाश, या डी ए और बी। तो ये कौन है? ये 195 नंबर का ये क्या है? ये दोनों लोग हैं, ए और बी, यानी कि श्री हरि नटराजन और धीनिधि दे सिंधु। प्रश्न 196 देखते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, या डी ईरान। ये बना है कौन सा? ये बना है ये बांग्लादेश। कौन? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है बांग्लादेश। प्रश्न 197 देता, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए पेरिस में, बी अंकारा में, सी वाशिंगटन में, या डी लंदन में। ये किया गया कहाँ पे? ये वाशिंगटन में किया गया नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्रश्न 198 देखते हैं, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफेल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? ए अभिनव सिंह, बी शंकर नारायण, सी गुरप्रीत मान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? इनको ये शंकर नारायणन को किसमें कमांडेंट नियुक्त किया? किसके लिए? आर्मी रिसर्च एंड रेफेल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में। प्रश्न 199 देखते हैं, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश में, बी ओडिशा में, सी गुजरात में, या डी हरियाणा। तो ये शुभारंभ किया गया पे कहाँ पे? ये गुजरात में। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में। प्रश्न 200 देखते हैं,
ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली में, बी बेंगलुरु में, सी मुंबई में, या डी अहमदाबाद में? ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 से कहाँ पे आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है ये नई दिल्ली में। बस 100 क्वेश्चन था, 101 से लेकर के 200 तक का। अब यहाँ समाप्त होता है।